हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड या विरोधोक्ति विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो भी दिया गया है उसका विपरीत हमें मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट अस एज्यूम टू द contrary that 3 + 2√5 is rational। यानी कि हमें क्या इरेशनल दिया है तो हम इसको उसके अपोजिट रैशनल मान लेते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है कि माना कि प्रश्न के विपरीत क्या है कि हम इसको क्या मान रहे हैं, 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये अपरिमेय दिए तो हमने परिमेय मान ली, इरेशनल को रैशनल मान लिया है। अब हाँ, यह तो आप जानते ही होंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। फिर भी हम शॉर्ट में आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या वह होती हैं जो P/Q की फॉर्म में रहें, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में जो भी रहती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। इनमें सभी इंटीजर आ जाते हैं, चाहे वे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक सभी पूर्णांक इसमें आते हैं। इन्हें हम भिन्न के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में भी पढ़ चुके हैं। परंतु जो इरेशनल नंबर होते हैं, ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। यह अपरिमेय संख्या होती हैं जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ET, है ना। आदि जितनी भी संख्याएं ये सब होंगी। अब इसमें आप यह सोचेंगे कि इसमें हमने 4 छोड़ दिया है, इसमें हमने 9 छोड़ दिया है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो 4 है हमने 8th में पढ़ा था कि जे स्क्वायर रूट हमने पढ़े थे, जब उसमें बताया था कि जिस संख्या का जिस संख्या में यदि मल्टीप्लाई होता है तो वह उसका वर्ग हो जाता है, यानी कि 2 × 2। तो ये क्या हो गई संख्या, 2 पे जे स्क्वायर आ गया और इधर जे स्क्वायर आ गया। तो 2 में इस स्क्वायर को जब हम इस रूट को हटाएंगे तो जब 1/2 आ जाएगा और स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4 का कितना हो गया, रूट जो है वो 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 का रूट हो गया 2। तो इस तरह से 2 में कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2 आए। 3 भी कोई ऐसा नहीं है जिसका कि हम मल्टीप्लाई उसी संख्या का उसी नंबर में सेम नंबर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 6, 7, 8 भी नहीं आता, 11, 13 ये नहीं आता। तो इसमें 9 हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये 9 जो है वो क्या है, 9 यदि ये रूट है तो इसकी क्या बन जाएंगे, 3 × 3। या दूसरे तरह से हम जैसे समझाएं कि 9 रूट है तो इसका क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1/2, और 9 के ऊपर यदि स्क्वायर लगा दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ 2 लगा दिया तो ये किसका हो गया, 81 रूट का ये चीज आ गई। तो इसी तरह से हमने 9 यहाँ छोड़ दिया है तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 × 3, यानी 3 के ऊपर ये लगा हुआ है क्या, रूट, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2, और यदि इस पर स्क्वायर लगा दिया तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। इसका मतलब 3 × 3 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, लेकिन 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 इनमें कभी भी
क्या होता है, इनकी इस तरह से रूट नहीं निकलते कि किसी नंबर का उसी सेम नंबर में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 3, 5, 7, 6 जो हमने लिखे हैं ये नहीं आते। और इसके अलावा पाई, यह सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर वह होते हैं जिन्हें कि कभी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे कि हमें अब क्या करना है इसके बाद। ये हमने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर शॉर्ट में समझा दिए हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इजिकल टू से आप P/Q के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जे हमने मान लिया कि 3 + 2√5 इजिकल टू 1/A/B है। इसे हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर A and B आर कोप्राइम। हिंदी मीडियम के लिए लिखेंगे हम यहाँ A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ जो B है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। यदि इसके डिनोमिनेटर में 0 रख देते हैं तो ये नंबर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होता। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं जब हम आपको बता चुके हैं इसके फर्स्ट सम में, फिर भी एक बार और बता देते हैं कि को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc यानी इत्यादि। अब इस को प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वह होते हैं जिनका कि 1 के अलावा और इटसेल्फ यानी 1, ये 2 है तो 1 × 2 यानी कि जे इसके फैक्टर कितने होंगे 1, 2, इसके 1, 3, इसके 1, 5। यानी कोई भी नंबर ऐसा होता है जो सहअभाज्य यानी को प्राइम है, तो हमने इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लिए। मान लीजिए हमने 5/7 ले लिया, तो ये क्या है, ये को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका कितने हैं, दोनों में एक तो कॉमन है, लेकिन इसका एक फैक्टर 5 है, इसका एक 7 है। दोनों में इटसेल्फ यानी स्वयं संख्या का और 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होता, वह क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। यहाँ तक आ गया। अब हम इसको यहाँ से लेते हैं, जे AB आ गया। तो अब इसको सॉल्व किया तो क्या करेंगे हम, 2√5 इजिकल टू A/B, जो 3 हैं इसे हम क्या करेंगे, ले जाएंगे हम LHS से RHS में। तो ये यहाँ प्लस का है क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस माना जाता है, तो इधर आके जे माइनस का हो गया। अब √5 इजिकल टू A/B -3, ये 2 हैं तो ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड में होंगे, तो डिवाइड में होंगे मतलब इसके नीचे आ जाएंगे, तो हम इसको इनके डिवाइड में नीचे हमने पूरे में रख दिया। अब √5 इजिकल टू क्या हो गया, Q का 1 में मल्टीप्लाई किया तो Q ही आएगा, लेकिन B का हमने नीचे की संख्याओं में किया, यानी न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो जो हो गया A/2B -3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका किया तो 2। यह हमारे क्या आ गया, सॉल्व कर लिया हमने कि √5 इजिकल टू, यहाँ इसका LCM ले लिया तो यहाँ A -3B इजिकल टू 3B/2B। यहाँ तक आ गया हमारा। अब इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो संख्या है, कौन सी, राइट हैंड साइड की जो संख्या है, नंबर है, वो क्या है, A और B। यहाँ पर केवल हम राइट हैंड साइड को ले रहे हैं। इसमें A and B आर इंटीजर। अभी हमने आपको इंटीजर बताया था कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वह होता है जो कि
यानी कि इसको हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। इंटीजर जिसमें कि पूरे नेचुरल नंबर आते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये इंटीजर हो गया, यानी कि ए और बी, ए और बी क्या है? पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है। अब हम आ रहे हैं कि हमने जो लिखा है कि √5 इजिकल टू इतना जो होता है। अब ये चीज जो हमने मानी थी, जी क्या मानी थी? कंट्राडिक्शन मेथड से या विरोधाभास विधि से हमने क्या मानी थी कि यह क्या है? एक रैशनल नंबर है, यानी कि एक परमेय संख्या है। लेकिन हम तो यह पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो जे √5 क्या है? √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और जे A3B/2B, यानी कि जे तो क्या हो गई? एक अपरमेय संख्या हो गई। ये एक अपरमेय संख्या हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि √5 इज इरेशनल। इरेशनल, इसको हम क्या कर चुके हैं? प्रूव्ड। इट इज प्रूव्ड, यानी कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यह सिद्ध है, यह सिद्ध हो चुका है। अब जब ये अपरमेय संख्या है तो यह क्या होगी? यह भी अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि यह क्या है? बराबर में दी गई है। अब ये दोनों ही क्या है? अपरमेय संख्या हो गई। तो इन अपरमेय संख्या, जब एक तरफ अपरमेय संख्या है तो दूसरी तरफ परमेय संख्या तो नहीं हो सकती। इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि यदि कोई भी, ये हम कह रहे हैं कि एक 10th की बुक है और हमें इस 10th की बुक के समान ही यहाँ पर एक 10th की बुक हमने और रख दी। तो हमने कहा कि यह जो 10th की बुक है ये इसके बिल्कुल इक्वल है। ये कोई बुक हमने रखी है जिसका कि हमने कवर आपको ऊपर से छुपा के रख रखा है, लेकिन ये हमने क्या कहा है कि ये एक 10th की बुक है और यह बुक सेम इसी के बुक की तरह है, यानी कि ये दोनों बुक सेम है। तो जिस 10th की बुक है और इसे हमने ब्राउन पेपर चढ़ा के रखा है, तो हम कह रहे हैं कि यह बुक इस बुक के इक्वल है। तो जब ये 10th की बुक हुई तो ये इसके इक्वल हुई, तो ये भी 10th की बुक हुई। इस तरह से यदि यह अपरिमेय संख्या है तो यह संख्या कौन सी हुई? यह भी अपरिमेय संख्या हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने कल्पना की थी, जो हमने कंट्राडिक्शन से या विरोधोक्ति विधि से जो भी हमने लिखा था, वह क्या था? गलत था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हमें यहाँ केवल इसका आंसर लिखना है। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि अतः, अब जी भी है ना, तो जी भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर ही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी, क्योंकि यह इसके बराबर है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, सिद्ध नहीं हुई कि 3+2√5 एक क्या है? परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है, ये हमारी सिद्ध नहीं हुई। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो सिद्ध है
अतः 3+2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध किया। यह हिंदी मीडियम के बच्चे इसका आंसर लिख लेना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसमें क्या लिखेंगे? सो आवर एज्यूम्शन, हमने क्या माना था? हमने माना था कि यह एक क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, नेशनल नंबर है। तो सो आवर एज्यूम्शन इज रोंग, हमारा जो मानना था वह क्या था? गलत था। कि यानी दैट 3+2√5 इज रैशनल। √5 इज इरेशनल। इरेशनल क्या है? इट इज प्रूव्ड, यह पहले ही प्रूव्ड हो चुका है कि यह है। सो या देयरफॉर 3+2√5 इज इरेशनल। यह हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आके ख़त्म हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले इसमें यह आंसर लिखना। ये हम दो बार इसलिए लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि दोनों ही मीडियम के बच्चे इसको समझ सकें। यह क्वेश्चन मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।